नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन की देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सत्ता तक पहुंच बनाई, लेकिन अब इसी भ्रष्टाचार के दलदल में यह आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। इसके सभी बड़े नेता जेल में हैं। खासतौर से शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल 21 मार्च से जेल में बंद हैं। अब ये पार्टी फिर से आंदोलन की राह पर है, यानी दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आज आम आदमी पार्टी सामूहिक उपवास अभियान चला रही है और इसी अभियान को लेकर आप नेताओं में ही टकराव देखने को मिल रहा है। आपके 4 नेता केजरीवाल की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने की होड़ में लगे हैं, जिसको लेकर रात भर बैठकों का दौर भी चला। तो कैसे इस सामूहिक उपवास अभियान ने खोल दी है आपकी पोल, इन बैठकों में कैसे बड़ी परेशानियां, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अभियान चलाया जा रहा है उपवास का, यहाँ पे उपवास रखे जनता और ये केजरीवाल के लिए। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उपवास रख रहे हो, ये आंदोलन जो कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो। आपका नेता कोर्ट के आदेश से जेल में है, आपका नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, आपका नेता 9 ईडी के समन्स के निरादर करने की वजह से जेल में है, आपका नेता झूठ बोलने के कारण जेल के अंदर है, आपका नेता इसलिए जेल के अंदर है क्योंकि इसने अपनी नीति के जरिए शराब के बिजनेस में कार्टेलाइजेशन किया। शराब माफिया के साथ मिलकर आपके नेता ने करोड़ों कमाए। आपके नेता के ऊपर आरोप है कि उसने डायरेक्टली साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए मांगे थे और इन सब आरोपों के आधार पे ही कोर्ट ने आपको जेल में भेजा है। आप उपवास कर रहे हैं, इसका मतलब कोर्ट के खिलाफ आप जो है लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो खैर, डेमोक्रेसी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। जब केजरीवाल की नौटंकी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने देखी थी कि किस तरीके से वो रिपब्लिक डे परेड को विघ्न करने के लिए वो राजपथ उस समय होता था, अब कर्तव्य पथ हो गया, वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाह रहा था। वो वहां पहुंच गया था कि परेड नहीं होने देंगे और ये कहता था कि क्या परेड वगैरह होता है गणतंत्र दिवस पे, जनता को मैं ले आऊंगा, जनता परेड करेगी। तो आर्मी वालों ने समझाया कि पुत्र थोड़ा साइड हट लो, यह आर्मी का फंक्शन है। तो रेल भवन के पास जो है वो जाकर के भूख हड़ताल और कंबल के अंदर बैठ के नौटंकी इसने की। लेकिन जैसे ही 24 तारीख 22 तारीख नजदीक आया तो उनको नोटिस दे दिया गया कि आप यहां से निकल लीजिए, नहीं तो हम एक्शन में आ जाएंगे। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह की नौटंकी कर सकता है तो आप ये समझिए कि इनकी नौटंकी की पराकाष्ठा क्या है। अब उपवास के लिए अब जो जानकारी आ रही है, मैं आपको बता दूं, रात भर सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ये लोग मीटिंग करते रह गए। घोषणा की थी गोपाल राय ने, उसको साइडलाइन कर दिया बाकी लोग कि भाई कैसे क्या करना है। और पता नहीं चल रहा है कि भाई इन लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि अंदर से ही जेओपार्डाइज किया जा रहा है, हमें फेल करने की कोशिश की जा रही है। तो विलन ढूंढ के रख लेना भाई भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में केजरीवाल की तस्वीर डाल देने से उनके पैर की धूली हो जाएगा। वो जनता है नहीं तुम्हारे साथ और नेता बने फिर रहे हो। तब 2 घंटे में शुरू होगा। अभी जो सवेरे सवेरे जानकारी आ रही, भीड़ तो है नहीं, रात भर यही चिंता थी। तमाम विधायकों को फोन किया गया, तमाम पार्षदों को फोन किया गया कि लोगों को लेकर के आना है। टारगेट इनका 2000 है, आप ये समझिए। 2000 लोग अगर उपवास नहीं करते हैं तो ये फेल है। 3000 में तो भर जाएगा पूरा जंतर मंतर। तो बहुत सारे तो तमाशाई होंगे, 500 रुपए दो। अच्छा, यहां तक खबर आ रही है
कि भाई उपवास नहीं करना है, लोगों को जो है बार बार लेकर के आओ। तो लोग कह रहे भाई संडे का दिन है, लोग आएंगे जाएंगे, तो भाई सारे जगह से जो है आप लोगों को लेकर के आओ, सबको 500-500 रुपए दो, 1000 रुपए मांगते हैं, 1000 रुपया दो, लेकिन वहां पे भीड़ रहनी चाहिए। बाकी मीडिया वालों से हमारी बात हो गई है, सब लोग लाइव करेंगे, दिस इज द प्लान। लेकिन सवाल जो समझने और जानने की है, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, अगर 2000 लोग अपने नेता के लिए उपवास नहीं रख सकते, केजरीवाल की राजनीतिक भविष्य जो है वो खत्म। वह तो गांधी और कोई क्या ये बोल रहा था मनीष सिसोदिया 3 दिन पहले कि हम नेल्सन मंडेला हैं, जल्द बाहर आऊंगा, लीजिए। उनको कहा भाई ऐसा है, जेल में ही उपवास करो, जेल में ही उपवास करना चाहिए। चिट्ठी लिख के भेजेगा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कि हम, सत्येंद्र जैन भी लिखेगा कि हमारे कार्यकर्ता दिन भर उन लोगों ने उपवास किया, अन्न का त्याग किया, जेल में हम भी उपवास कर रहे हैं। भाई 1-2 ड्रामा नहीं है, ये सब मीटिंग में तय हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये चिट्ठियों का सिलसिला क्या है? ये बेकार के, देखिए द पॉइंट इज दे वांट टू बी इन न्यूज, किसी भी तरीके से वो न्यूज में रहना चाहते हैं। और न्यूज में कैसे रहेंगे? तो आदर तो आप बहुत भीड़ इकट्ठा कर ले, बहुत सारी चीजें कर ले तो मीडिया विवश हो जाए, लेकिन वो रास्ता भी तो है नहीं। तो आपने क्या दे रखा है? आपका करार है टीवी चैनलों से कि दिल्ली और पंजाब की सरकार जो हजारों हजार करोड़ रुपए जो खर्च करती है, तुम्हारे टेलीविजन चैनलों को देती है, वो तभी देंगे जब हमारा कुछ भी कूड़ा करकट गंदगी जो भी हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैलाए, वो आपको लाइव दिखाना होगा। आप ये समझिए भाई, दिमाग थोड़ा सा देश की जनता को लगाना चाहिए कि केजरीवाल जेल में है तो इतना बवाल मच रहा है। हेमंत सोरेन ने क्या गलती की है, मीडिया वाले नहीं दिखा रहे? हेमंत सोरेन की गलती यह है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, एडवर्टीजमेंट नहीं दिया, करार नहीं किया, इसलिए वो जेल में है, तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। और इन्होंने कह रखा है तो वो कल, आज देखिएगा कि अभी लाइव चलेगा सारा कुछ। लेकिन जो पॉइंट समझने की है वो ये कि भाई आपने रात भर सारे पार्षदों को फोन करके धमकी आप दे रहे हो कि कम से कम 20 लोगों को लेकर के आओ। आप विधायकों के ऊपर दबाव डालो कि भाई वो कहां से लेकर के आएंगे जब लोग ही नहीं आना चाहते। यहां तक कहा गया है कि भाई कोई नहीं आता तो अपने परिवार वालों को लेकर के आओ। सबको वहां पे बाकायदा अटेंडेंस लिया जाएगा कि क्योंकि ये करो या मरो की स्थिति है। और इसका मापदंड क्या है? बहुत ही सिंपल है। क्या 2000 लोग केजरीवाल के लिए उपवास कर सकते हैं सवेरे से लेकर शाम तक? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता उस उपवास को देखने आती है, कार्यकर्ता नहीं, ये बस से भाड़े पे लाए हुए टट्टू नहीं, आम जनता अगर उसका पार्टिसिपेशन है तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, लोगों की सिंपैथी है। और अगर नहीं है तब तो केजरीवाल इन लोगों का हिसाब किताब निकाल देगा। फिर केजरीवाल जो है इन तमाम मंत्रियों को भी बदलेगा, बीवी को बनाएगा मुख्यमंत्री और कहेगा कि सारे जो है नालायक लोग हैं, इन लोगों को बाहर करो, नया मंत्रिमंडल बनाओ। यही आगे होगा, क्योंकि हकीकत यह है कि दिल्ली में केजरीवाल सिंपैथी नहीं जगा पा रहा। जब से वो गिरफ्तार हुआ, कहीं पे भी 20,000 30,000 की संख्या में कहीं पे भी लोग इकट्ठा नहीं हुए। कॉल पे कॉल दिया गया, क्या क्या नहीं कहा गया कि मंदिर जाइएगा, आरती उतारिएगा, केजरीवाल के लिए जो है दुआएं मांगिएगा, उनके लिए भजन कीजिए, उनके लिए कीर्तन कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी मंदिर में केजरीवाल की तस्वीर लेकर के घुस जाए, उसको लोग भगा दे रहे हैं। तो ये हकीकत है। 2-3 घंटे का समय है, केजरीवाल के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। देखना है जनता कितनी आती है, या सिर्फ वहां पे पेड कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो लोग वहां पे मौजूद रहेंगे।
डॉक्टर साहब, इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता यानी संजय सिंह, आतिशी, गोपाल राय, सौरभ, इन सब का ये सामूहिक उपवास कहीं सामूहिक उपहास ना बन जाए, क्योंकि लोगों में आपको लेकर कोई उम्मीद नहीं बची है। सिर्फ केजरीवाल ने लोगों को निराश किया है। अब जनता भी आपके इस अभियान से किनारा करके केजरीवाल को निराश करने का मन बना चुकी है। सबसे बड़े सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।